साधना, मेहनत, लगन, संयम और तीव्र इच्छा जिससे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य द्रोणाचार्य के शब्द मेरे कानों में अभी भी गूंज रहे हैं जो उन्होंने हस्तिनापुर में अपने शिष्यों को विद्या प्राप्त करते समय किया। मैं निसाब राजपुत्र एकलव्य, मुझे कई वर्ष हो गए युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण करते हुए, लेकिन आचार्य द्रोण की वाणी ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। जो मेरा मन कहता है, जो मैं करना चाहता हूँ, वो यही आसपास है। असीम आनंद का अनुभव। मैं अपने मन को कभी नियंत्रित नहीं कर पाया। बहुत भटकता रहा हूँ इन पेड़ों के झुरमुट में, नदियों की खिलौन में, हरी हरी लुभावनी घास में, फूलों से लदे खेतों में। वो लड़ाई करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। हर तरह के व्यंजन खाता हूँ, हर तरह की शिकार करता हूँ, हर तरह की विद्या ग्रहण की है मैंने। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे चेतना ने एक बार जन्म लिया और जब मन नहीं करता तो एक बड़े से पेड़ की डाली पर चढ़ता हूँ और सो जाता हूँ। जब पिताश्री की आवाज कानों में आती है, एकलव्य, तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ता हूँ, लेकिन फिर भी चेतना नहीं आती। लेकिन आज एक बार फिर चेतना ने जन्म लिया है। जाग चुका हूं मैं। बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, जीवन नारकी है, पशुतुल्य है। अपने मन को संयम में रखते हुए वाणी पर विराम लगाकर चरित्र का निर्माण एक गुरु ही करता है। और मेरा ये भाव अब जाग चुका है। आचार्य द्रोणाचार्य कोई बाधा मेरे मार्ग में नहीं आएगी, क्योंकि मैं अब जाग चुका हूं। मेरी इच्छा, मेरी उत्सुकता मुझे अपनी राह पर बुला रही है। ऐसा तो नहीं कि तुम हस्तिनापुर से आई हो और मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाकर मेरे बदन में कामुकता के बीज डालने आई हो। हो सकता है आचार्य द्रोणाचार्य ने मेरे मन को पढ़ लिया हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आखिर तुम करती क्या हो? नहीं, मेरा नाम विद्या है। मैं तो
सिखाने आई हूँ। आज सही कहा, मैं आचार्य के पास रहती हूँ। मेरा सब सही निकला। देवी खूबसूरत, तुम करती क्या हो? मेरा काम दुश्मनों के सीने में छेद करना है, फिर चाहे दुश्मन एक हो या अनेक। मुझे बच के कोई नहीं जा सकता। जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो वीर बन जाता है, और जो नहीं प्राप्त करता उसको पराजय का रास्ता देखना पड़ता है। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई की ताकत आ रही है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ना, मुझे मदोसी आ रही है। ना ना, मुझसे नजर न चुराना। तुम जब भी मुझे याद करोगे तो खाली पापोगे नहीं। रोज आओगी? हाँ, बस दिल से याद करना, खाली बातों में आ जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस धरा को छोड़ दिया है और स्वर्ग लोक में चला आया हूँ। तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी राह बहुत कठिन है। मैं कठिन राह पर जाने को तैयार हूँ। बहुत कुछ खोना पड़ेगा तुम्हें। मैं सब कुछ खोने को तैयार हूँ। मैंने तुम्हारी मंजिल। मुझे मंजिल चाहिए। जाओ, चले जाओ आचार्य द्रोण के पास। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, रुक जाओ। जाओ, मांग लाओ मुझे। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। मांग लाऊंगा तुम्हें। आचार्य द्रोण से विनम्र निवेदन करूंगा कि हे गुरुदेव, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। मुझे भी धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान कीजिए। मैं आपका परम शिष्य बनना चाहता हूँ। वो करना चाहता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया। धनुर्विद्या की बाहों की प्रत्यंचा से पहाड़ों को बींधना चाहता हूँ। एक एक करके आसमां के तारों को धरती पे डालना चाहता हूँ। पढ़ाई मचा देना चाहता हूँ। आज मेरी सांसें नहीं रुकेगी, इनकी गति और तीव्र होगी, और इतनी तीव्र कि ये सिर्फ मेरे गुरु आचार्य द्रोणाचार्य के चरणों में जाकर रुके।
क्योंकि हमारा शरीर उसे रोक तो नहीं सकता। आचार्य फिर एकाग्रता कैसे आएगी? बस मंजिल उस राह की तरह होती है जिस पर अनेक तरह की बाधाएं आती हैं। जैसे तुम्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होता है। राह में चलते समय गहरे गड्ढे, ऊंची नीची जमीन, कंकर, कांटे, पहाड़, तेज हवाएं, पेड़ पौधे, झाड़ियां, पशु पक्षी, जंगली जानवर सभी आते हैं, किंतु राही को इन सब पर ध्यान में देकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिसका ध्यान भंग हुआ वो कहीं ना कहीं उलझ जाएगा। श्रेष्ठ राही वो होता है जो किसी भी प्रकार की बाधा से विचलित नहीं होता और अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही विश्राम करता है। आचार्य, अगर दुश्मन का ध्यान भटकाना हो तो क्या करना पड़ेगा आचार्य? नहीं दुर्योधन, ये नीति के विरुद्ध है। लेकिन कैसे नीति विरुद्ध है आचार्य? युद्ध तो होता इसलिए कि दुश्मन का ध्यान भटकाकर उसे परास्त किया जा सके, और युद्ध में सभी छलकपट करते ही है आचार्य। दुर्योधन, सच्चा वीर वो होता है जो शत्रु को ललकार कर सामने से युद्ध करके उसे परास्त करे, ये नहीं कि उसकी पीठ पर प्रहार करे। यदि तुम्हारी भुजाओं में बल है तो शत्रु के सीने में छेद करके उसे परास्त करो, यही तुम्हारी वीरता का प्रमाण होगा। परिश्रम और लगन से। वो कैसे आचार्य? तुमने चीते को शिकार करते तो देखा ही होगा। चीता अपने शिकार को देखता है और उसके पीछे दौड़ लगाता है। वो तब तक उसके पीछे दौड़ता रहता है जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेता, और उसे प्राप्त करके ही विश्राम करता है। ठीक उसी प्रकार तुम भी एक समय में एक ही कार्य करो और तब तक उस कार्य में लगे रहो जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, और उस कार्य को पूर्ण करके ही विश्राम करो। यही लक्ष्य को साधने की अचूक विधि है। बालकों, तुम सबके भोजन का समय हो गया है, जाओ भोजन प्राप्त करो। जी गुरु।
कभी चेतना ने जन्म ही नहीं लिया और आज पहली बार मन में ज्ञान को जानने की लालसा जगी है। तो आप कहते हैं कल्पना करना छोड़ दो? पिताश्री, क्या बात है? आप और उदास? आचार्य द्रोण वचनबद्ध, वे सिर्फ राजसी परिवार के संतानों को ही अनूठी विद्याएं प्रदान करते हैं। ये तो गलत है पिताश्री, ये तो गलत है। मैं स्वयं आचार्य द्रोणाचार्य से प्रार्थना करूंगा, उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, हे गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान कीजिए। मैं उनके चरणों में अपना मस्तक रख दूंगा और कहूंगा कि आप मुझे धनुर्विद्या प्रदान करें या फिर मेरा मस्तक विदीर्ण कर दें। नहीं कुछ ऐसा ना कहूं। अगर आप में इतनी लगन है तो मैं स्वयं प्रार्थना करूंगा आचार्य द्रोण से। वैसे तो गुरुकुल का कानून बहुत कठोर है, मगर हो सकता है आपकी इस लगन को देखकर आचार्य द्रोण आपको स्वीकृति प्रदान करें। चिंता ना करो बेटा, उपयुक्त समय देखकर हम दोनों चलेंगे आचार्य द्रोण से निवेदन करें। हो सकता है हमारा समय ठीक। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो सिर्फ एक ही लक्ष्य नजर आ रहा है, मुझे धनुर्विद्या को पाना है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पुत्र कि हम निषाद हैं। आप भी तो निषाद राज है। आप भी तो एक योद्धा है, सैनिकों के सेनापति है। समय से पहले ही आप हमें भटका रहे हैं। अभी मंजिल के पास तो जाए, मंजिल मिले ना मिले ये तो बात की बात है। और ऐसा कौन सा कानून है कि मैंने निम्न परिवार में जन्म लिया है तो मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं मिलेगी? मेरा निश्चय अटल है। ठीक है पुत्र, अगर आपका निश्चय अटल है तो हम दोनों जरूर चलेंगे आचार्य द्रोण से निवेदन करें। आप चिंता न करें, हम चलेंगे। राम का समय नहीं है एकलव्य। अगर एक बार समय की घड़ी हाथ से निकल गई तो तुम्हारे लिए उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा था ना, जैसे जैसे तुम्हारा निश्चय अटल होता जाएगा मैं तुम्हारे और करीब आती जाऊंगी। पाने का और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वह रास्ता प्रकृति के विपरीत है। बिना गुरु की सीखी गई सारी विद्या व्यर्थ हो जाती है। लेकिन अभी मेरे पिताश्री ने बताया था कि हम निम्न परिवार के हैं और गुरुकुल का कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा। लगता है तुम्हारा मन डावाडोल हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अब तो मुझे लग रहा है कि तुम मुझे नहीं जानते। जैसे दीपक को एक हवा बुझा देती है, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी अब डावाडोल होता जा रहा है। नहीं। हाँ, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे नहीं चाहते? तुम्हारा मन अब डावाडोल हो रहा है। अरे धन, धरा, धरती, ये सब तो ईश्वर ने पहले ही लिख दिया था। आपने किस योनि में जन्म लिया है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने मन की चिंगारी को बुझने मत दो। अपने मन की आग को और जलाओ और तेज करो उसे। बिल्कुल सही कह रही तुम। मैं तुम्हें प्राप्त करके रहूंगा, ये मेरा निश्चय अटल है। आओ, मेरी बाहों में आ जाओ। मैं तुम्हारा स्पर्श पाने को लाला हूं। अभी नहीं, मुझे क्या
सामने उस पेड़ के ऊपर क्या बैठा है ये देखने के लिए कहा है। थोड़ा ध्यान लगाओ बस और एकाग्रता से लक्ष्य साधना सीखो। लेकिन आचार्य सामने कोई बैठा ही नहीं है। हाँ आचार्य, पेड़ पर एक पक्षी बैठा है। और क्या दिखाई दे रहा है? हाँ आचार्य, वो पक्षी ही है। उसने अपने पंजों से पेड़ की टहनी को पकड़ रखा आचार्य। थोड़ा और गहराई में जाओ बस। हाँ आचार्य, वो अपने पंजों से पंखों को खिंचला रहा है आचार्य। और ध्यान से देखो। वो अब उड़ चुका है आचार्य। आप कहें तो पेड़ की डाली काट दो गुरुवर। दुर्योधन, तुम मूर्ख ही रहे। आचार्य, आपको ये कहने का अधिकार नहीं है आचार्य। क्या दिखाई दे रहा है? गुरुवर, पेड़ पर बैठी चिड़िया और गुरुवर उस चिड़िया के पंख और गुरुवर और उसकी चिड़िया की आंख। अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, अति उत्तम, अति उत्तम। मुझे तुम पर गर्व है अर्जुन। देखा दुर्योधन, जिसका लक्ष्य सामने होता है उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। लक्ष्य को साधो अर्जुन। जी गुरुवर। कौन? मैं निषाद राजपुत्र एकलव्य हूं। धैर्य से कहो वह क्या बात है? गुरुदेव, आप मेरे आराध्य हैं। वो तो ठीक है, परंतु गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान कीजिए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो निषाद परिवार से हो। राज परिवार के शिष्यों के साथ तुम धनुर्विद्या कैसे प्राप्त कर सकते हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम इसे समय ये स्थान छोड़ दो। ऐसा नहीं कहते अर्जुन। पुत्र एकलव्य, मुझे क्षमा कर दो, परंतु मैं किसी द्विजेतर बालक को शस्त्र शिक्षा नहीं दे सकता। गुरुदेव, मैंने इस बालक को मना किया, फिर भी यहाँ उपस्थित हो। मैं क्षमा प्राप्त हूं। यह भी नादान है, लेकिन इसमें लगन बहुत है। सदैव आपको गुणगान करता है। कोई बात नहीं निषाद राज। शिक्षा प्राप्त करने के बुलबुले हर शिष्य में होते हैं, परंतु बाल किसी किसी में नहीं आता है। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे एकलव्य जैसा उपयुक्त शिष्य मिले, परंतु तुम्हें तो ज्ञात ही है कि मैंने भीष्म पितामह को वचन दिया है कि मैं केवल हस्तिनापुर के राज परिवार के शिष्यों को ही धनुर्विद्या प्रदान करूंगा। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, क्योंकि कहा जाता है बिना गुरु के शिक्षा व्यर्थ है। मैं तन और मन से आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा का आदर करता हूँ एकलव्य, परंतु नहीं गुरुदेव, मुझे आपको अपना शिष्य बनाना ही होगा। मैं ये शरीर आप पर मिटा दूंगा गुरुवर। मुझे गर्व होगा यदि तुम मेरे शिष्य बनो, परंतु मैं हस्तिनापुर के राज परिवार से बंधा हुआ हूँ। मैं केवल राज परिवार के शिष्यों को ही धनुर्विद्या प्रदान करता हूँ। मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं मिल पाएगी। ऐसा मैंने कब कहा? परंतु मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। मुझे माफ करें गुरुदेव। चलो कुसुम चलो, समय रहते हैं अपने स्थान पर भी पहुंचे। कैसा स्थान पिताश्री? मेरा स्थान तो गुरुदेव के चरणों में है। तुम क्या करोगे धनुर्विद्या प्राप्त करके? मुझसे भी बड़े धनुर्धर बनना चाहोगे?
मुझे क्षमा कर दो एकलव्य। आचार्य एकलव्य मुझे बहुत चाहता है और ये मुझे प्राप्त करके ही रहेगा। अच्छी बात है, परंतु एकलव्य। परंतु क्या? अरे शिक्षा तो सभी के लिए समान होनी चाहिए ना। फिर अभी तो नियति का खेल यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नियति का खेल नहीं आचार्य, हस्तिनापुर की राजनीतिक द्वंद्व है ये। अरे शिष्य तो एक छोटा सा पौधा होता है, उनका कर्तव्य है कि उसे बड़ा करे। हम भी एकलव्य को दिशा प्रदान करना चाहते हैं, परंतु एकलव्य उस समय उपस्थित हुआ है जब हम वचनबद्ध हैं। यदि हमने इस द्विजेतर बालक को शिक्षा प्रदान की तो हमारे वचन का क्या होगा? क्योंकि वचन तो सत्य है, सत्य से हम कैसे पीछे हट सकते हैं? कंटिन्यू रखना। मेरे किसी कार्य से भी आपको संकोच हो, ये मैं नहीं चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। परंतु मैं निषाद राजपुत्र एकलव्य आगे बढ़ने को लालायित हूँ। मेरी जिह्वा फड़फड़ा रही है, दांत कटकटा रहे हैं, मस्तिष्क में बिजली फैली है, कानों में सनसनाहट हो रही है, मेरी बाजुएं धनुष की प्रशंसा चढ़ाने को उद्धृत हो रहे हैं और मेरे जंगाएं पाताल की ओर जा रही है। मैं निषाद राजपुत्र एकलव्य तन मन वचन से आचार्य द्रोणाचार्य को अपना शिष्य गुरु स्वीकार करता हूँ। चाहे आप चाहे स्वीकार कर दे, मैं आपसे ही शिक्षा ग्रहण करके रहूंगा। आशीर्वचन दे। देखता हूं कौन है। एकलव्य, तुम तो सचमुच के वीर हो। मेरे खंजर से नहीं बच पाओगे। बड़ी भूल कर बैठोगे। मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। कौन हो तुम? मैं हस्तिनापुर का युवराज, एक महान योद्धा दुर्योधन हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? तुमने आचार्य द्रोण और अर्जुन को ऐसा जवाब दिया कि मेरा मन गदगद हो गया। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अर्जुन से भी आगे निकलो धनुष की युद्ध कला में, और उसके लिए क्या हम तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दें, धन दौलत सुख सुविधाएं। बस युवराज, एकलव्य किसी के हमदर्दी का मोहताज नहीं। तुम सीमाएं लांघ रहे हो एकलव्य। तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? हमने मेहनत से खाना और पहनना सीखा है युवराज, किसी के टुकड़ों पर पलना नहीं। निषाद, मानता हूं कि आप युवराज हैं, लेकिन हम भी निषाद राज के पुत्र हैं, आपके गुलाम नहीं। तुम्हारी जिह्वा और तुम्हारा अहंकार। अहंकार बोल रहा है, जिसे यह भी पता नहीं एक योद्धा से किस तरीके से बात करनी चाहिए, एक गुरु के प्रति किस तरह से सम्मान करना चाहिए, जिसे सिर्फ अनुचित तरीके से सफलता हासिल करना ही उद्देश्य होता है। साथ मिलकर बस करो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अनुचित तरीके से सफलता हासिल करने वाला सत्य को नहीं काट सकता। सफलता के लिए उचित तरीका होना जरूरी है। योद्धा बनने की कोशिश करो युवराज, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि लक्ष्य कैसे हासिल किया जाता है। हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे। मदद के लिए धन्यवाद युवराज, लेकिन हमें इस मदद से स्वार्थ की बदबू आ रही है।
लगन और संयम की राह पर चलकर मंजिल पा लेंगे। तुम इस बीहड़ जंगल में और जंगली जानवरों के समक्ष, जिसके पास कोई सुख सुविधाएं तक नहीं, और तुम्हारा तो कोई गुरु भी नहीं है। गुरु? कौन कहता है मेरा कोई गुरु नहीं? गुरु तो मान चुका हूं मैं, आचार्य द्रोणाचार्य। मेरे गुरु वही है और वही रहेंगे। लगता है तुम पागल हो गए। ये तो समय ही बताएगा। तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है एकलव्य। अब समय नष्ट ना करिए युवराज, चले जाइए यहाँ से। हस्तिनापुर का युवराज और मेरी सहायता करेगा, क्योंकि मैं एक निषाद हूँ, तुम युवराज हो। मैं घास-फूस की झोपड़ी में रहने वाला काला कलूटा और तुम राजमहल में रहने वाले। मैं कांटों और पत्थरों पर चलने वाला और तुम फूलों पर पैर रखने वाले। ये अंतर कैसा? हम दोनों को तो जन्म देने वाला एक ही विधाता है, फिर मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा क्यों नहीं मिलेगी? मैं शरीर से पंगु तो नहीं जो चल फिर नहीं सकता। ए प्रकाश की किरण, तुम ही बताओ कैसे छुपा लूंगा अर्जुन के शब्द जो मेरे हृदय में आग उगल रहे हैं। एक तूफान को हवा दी है उन्होंने, लेकिन मेरी दिशा नहीं बदलेगी। मैं स्वयं अभ्यास करूंगा, वो भी आचार्य द्रोण के समक्ष, उन्हें अपना गुरु मानकर। ऐसा अभ्यास जो पहाड़ों के सीने को छेद दे, आकाश के टुकड़े टुकड़े कर दे, धनुष की टंकार से सारे ग्रहों को हिलाकर रख दे। आचार्य द्रोणाचार्य ने अर्जुन जैसी चुनौती दी है मुझे कि क्या मैं अर्जुन जैसे
हमारे आराम में कोई बाधा ना। आप निश्चित होकर आराम कीजिए। शांति का कारक है। यदि हम रात्रि में
क्षण दो क्षण चंद्रमा को जी भर कर निहार दे तो हमारा मन शांत और निर्मल बना रहता है। और अचानक दिन में रात्रि में सूर्य और चंद्रमा को देखते रहे तो देखते नहीं रहे, उनके समक्ष अभ्यास करते रहे, उससे क्या होगा आचार्य? सफलता अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगी। ये तो आश्चर्य होगा ना आचार्य? अवश्य। आचार्य, मैं जो कुछ देख रहा हूँ क्या आप भी देख रहे हैं? आचार्य कैसे संभव है? समझा नहीं आचार्य। इसी आश्चर्य का परिणाम है। कोई है जिसने सूर्य और चंद्र को देखे बिना निरंतर कठोर अभ्यास किया है। ऐसा कौन हो सकता है आचार्य? वही जो चुनौती को सहजता से स्वीकार कर कठोर परिश्रम करता है। आचार्य, अर्जुन, सबसे पहले श्वास के मुख से तीरों को बाहर निकालो ताकि वो सरलता से श्वास ले सके। लेकिन गुरुदेव, ऐसा तेज तर्रार धनुर्धर कौन होगा जिसने श्वान के मुख में बाण इस प्रकार आड़े तिरछे फंसाए हैं कि श्वान बोल भी नहीं सकता। बिना चोट पहुंचाए श्वान के मुख में तीरों का भर देना तो बहुत बड़ा कौशल है ना आचार्य? ऐसा कौशल तो मुझ में भी नहीं है। अर्जुन, जिसने भी ये बाण मारे हैं उसकी मंशा इस श्वान को चोट पहुंचाने की नहीं थी। जो भी है महान और गतिशील धनुर्धर है। लेकिन गुरुदेव, आपने तो मुझे विश्व का सबसे महान धनुर्धर बनाया था, फिर ऐसे किस महान धनुर्धर ने जन्म लिया है? अर्जुन, कोई मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी विजय का यश चारों ओर फैला देता है तो किसी का भाग्य पहले से ही सब कुछ निश्चित कर देता है। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ है अर्जुन, तुम्हें चिंतित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नियति ने पहले से ही सब कुछ लिख दिया है। लेकिन आचार्य, मुझे श्वान को देखकर नहीं लगता कि मैं ही एकमात्र विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ। अब ये तो प्रकृति ही बता सकती है अर्जुन कि किस नए वीर का अवतार है ये। आखिर कौन होगा? देखो अर्जुन, ये श्वान तुम्हें कितने प्रेम से बुला रहा है। तुमने इस जीव के प्राण बचाए हैं, अब यही जीव हमें उस वीर तक पहुंचाएगा। जी आचार्य। आओ उसे ढूंढते हैं।
तुम ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तुम्हारी भुजाएं, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा लक्ष्य बता रहा है कि तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी एकाग्रता और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा ने तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है। लेकिन गुरुदेव, आपने तो मुझे विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने का संकल्प दिया था। फिर आपने निषाद पुत्र को अर्जुन, अभी मैंने संभवतः कहा है, इसका आशय हो सकता है मैंने नहीं, एकलव्य, मैं अभिभूत, किंतु इस बात का निर्णय कैसे हो सकता है? तुम भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की परीक्षा होनी चाहिए। तुम्हें परीक्षा देनी होगी। दूंगा गुरुवर, आप कहेंगे तो यमराज को आपके समक्ष खड़ा कर दूंगा। भाग्य विधाता को विधान लिखने पर मजबूर कर दूंगा। मैं अपने गुरु के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। उसके लिए तुम्हें गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करना होगा। तुमने प्रत्यक्ष रूप से किसे अपना गुरु बनाया है? मेरे गुरु तो आप, और आप ही रहेंगे। मैं और तुम्हारा गुरु? भला ये कैसे संभव हुआ? क्या तुम्हें पता है गुरु शिष्य परंपरा का क्या मतलब होता है? गुरु ऐसे ही नहीं बन जाते। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु दक्षिणा प्रदान करनी पड़ती है। आचार्य, ये अर्जुन क्या कह रहा है? मुझे तो इसका इरादा उत्तम नहीं लगता आचार्य। कहना क्या चाहते हो अर्जुन? तुम्हें प्राप्त करने का विश्वास गुरु ने सबसे पहले मुझे करवाया है। आपको क्या चाहिए? मैं सब कुछ लेने को तैयार हूँ। मैं देख रही हूँ, मुझे आप दोनों के विचार अब ठीक नहीं लग रहे हैं। ये तुम क्या कर रही हो? बहुत ही महत्वाकांक्षी होते जा रहे हो अर्जुन। शिष्य बनने के लिए गुरु दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। एकलव्य, उनकी बात मत सुनना। ये तुम्हारे जीवन को संकट में डाल रहे हैं। मेरे शिष्य बने हो तुम? हाँ गुरुदेव। तो फिर गुरु दक्षिणा प्रदान करनी पड़ेगी, तभी तुम मेरे परमप्रिय शिष्य कहलाओगे। मांगिए ना गुरुवर। मित्र एकलव्य, मेरी बात मानो तो चले जाओ यहाँ से। हमारे कदम आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं हटते युवराज। समझो मित्र एकलव्य, आचार्य द्रोण तुमसे गुरु दक्षिणा में ऐसा वचन मांग लेंगे कि तुम कभी योद्धा नहीं रह पाओगे। वो मेरे जीवन का सबसे उत्तम दिन होगा। आचार्य गुरु द्रोणाचार्य इस तुच्छ शिष्य से कुछ मांगे, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तुम दे पाओगे एकलव्य? वचन दिया गुरुवर। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको प्रदान नहीं कर सकता? तो फिर मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगुश चाहिए। हाँ, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा अर्जुन। आचार्य आपको भी कभी माफ नहीं करेगा। कभी माफ नहीं करेगा। कभी माफ नहीं करेगा। आचार्य द्रोणाचार्य ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है और आज मुझसे मेरा जीवन, जिस दाएं अंगुष्ठ में मेरे जीवन भर की परिश्रम, लगन और मेहनत छुपी है, आज गुरु शिष्य परंपरा की परीक्षा में गुरुदेव ने मुझसे परिश्रम मांगा है। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। धन्य है मेरी माता जिसके कोख से मैंने जन्म लिया। धन्य है मेरे पिता। धन्य है गुरुदेव, आपने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। लीजिए गुरुवर, यह तुच्छ भेंट आपके श्री चरणों में।
जो गुरु के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकता है। मैं विधाता से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा ही पुत्र रतन मिले। जो मेहनती हो, लगनशील हो, कर्मवान हो, गुणवान हो। इस संसार में धनुर्विद्या के कई महान योद्धा हुए हैं और होते रहेंगे, परंतु तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी एकाग्रता और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा को देखकर मैं अभिभूत हो गया हूँ। मेरा मन गदगद हो गया है। मैं तुम्हें आशीर्वचन देता हूँ कि तुम्हारा सुयश सदा अमर रहेगा। युगों युगों तक हर गुरु सबसे पहले तुम्हारा नाम लेगा। संसार में हर शिष्य तुम्ही से प्रेरणा प्राप्त करेगा और आज से तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य कहलाओगे। विजयी भव। सारे जग में गुरु एक है।